नमस्कार, राम राम, खमागणी साहब, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। जी राजस्थान आप सभी के लिए ये खास कार्यक्रम लगाया है क्योंकि देखिए चुनाव में बिगुल बच चुका है। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बच चुका है, शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ जो सियासी पारा है वो अब हाई और ज्यादा हाई होता नजर आ रहा है। तो देखिए बहस बीच बाजार ये जो हमारा खास कार्यक्रम है इसलिए लाए हैं क्योंकि जो जनता का मुद्दा है वो हम पहुंचा सके हमारे जो सियासतदान हैं उनके पास, आखिर उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है, हमारी जनता क्या चाहती है उनसे, ये हम उन तक पहुंचा सके। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव, साथ ही हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं तो उनका रुख करते हैं। नमस्कार, राम राम, खमागणी सबको। यहाँ पे जोश है कि नहीं? आप सब में धूप बहुत तेज है लेकिन जोश है कि नहीं? बिल्कुल। मैं हूँ आपके सागे चंद्रश्री राजपूत और आज मरुधरा की भूमि पर हम आए हैं अलवर में। अलवर से शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इस राजस्थान इलेक्शन के सफर की, क्योंकि अलवर को कहा जाता है यहाँ का सिंह द्वार। तो सिंह द्वार में जो भी यहाँ पे राजपूतों की ये धरती है इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं अलवर के, स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक हमारे साथ में, स्टूडेंट है, युवा है जिनको रोजगार को लेकर जिनको परेशानी है वो खासकर हमारे साथ इस डिबेट में आज जुड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जमीनी तह तक जाकर हम पता लगाएंगे कि आखिर विधानसभा में चुनाव में वो किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो बदलाव चाहते हैं, कौन सी वो बातें हैं जो अब तक पूरी हुई है लेकिन जो पूरी हुई है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई है, उन्हें भी आका जाएगा। एक एक से हम बात करेंगे और इस शो की शुरुआत करेंगे मेरी सहयोगी अंकुर और हम दोनों मिलकर आज विधानसभा इलेक्शन ये जो 2023 का चुनाव है उसकी रणभूमि की जो शुरुआत है राजस्थान के अलवर से कर रहे हैं। अंकुर, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रश्री, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है राजस्थान का, तो हमने प्रवेश कर लिया है सिंह द्वार में और आइए जानते हैं कि आखिर अलवर की जनता का मूड क्या है और साथ ही क्या मुद्दे हैं उनके, आखिर उनकी क्या जरूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई है, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अलवर के इतिहास की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 246 साल पहले राजा प्रताप सिंह ने इसे बसाया था इस शहर को, और आज जो ये शहर हम देख रहे हैं जो खूबसूरत सा शहर है उसके बसने की जो ज़्यादा यहाँ पर बताया जाता है कि जो महत्व है वो और रियासत कालीन पहले से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में इसका जिक्र किया गया, महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया। बताया जाता है चंद्रशील की महाभारत के वक्त में ऐसे शहर का जिक्र किया गया और मत्स्य नगरी के रूप में इसका जिक्र किया गया था। तो बेहद ज़रूरी हो जाता है, पहला शहर है हमारा राजस्थान का, तो हम कि रणभेरी जो यहाँ पर बजी है क्या कुछ मूड रहेगा। और साथ ही देखिए जनता से हम बातचीत करेंगे, लेकिन जनता का जो सवाल होने वाला है, जनता के जो सवाल होंगे उनके जवाब कौन देंगे। तो देखिए उनका जवाब देने के लिए और आरोप प्रत्यारोप देखिए लगते रहते हैं। तो साथ ही हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, चाहे बात करें हम कांग्रेस की, बीजेपी की, बसपा की, तो तमाम पार्टी के जो खास मेहमान हैं, जो लीडर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी हमारे साथ जो है आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बीजेपी से जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं अशोक गुप्ता जी। सबसे पहले अशोक जी मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप पोडियम पर आए। तालियां बजा दीजिए एक बार सब लोग। आइए पधारिए अशोक जी। और साथ ही कांग्रेस से प्रत्याशी रही हैं श्वेता सैनी जी, ये भी हमारे बीच हैं। श्वेता जी बहुत स्वागत है आपका, पधारिए पोडियम पर। और जगराम शर्मा जी हैं बसपा से प्रत्याशी। जगराम जी बहुत स्वागत, आप भी आइए पधारिए हमारे। तो देखिए हमारे खास मेहमान जो हैं हमारे साथ आ चुके हैं, पोडियम पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा है अलवर का वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अलवर शहर की बात की जाए तो देखिए बीजेपी से विधायक यहाँ पर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बीजेपी का ही रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्या कुछ कार्य जो है वो किए गए हैं। तो अशोक जी सबसे पहले मैं आपसे आपके पास आऊँगी, जानेंगे कि अलवर शहर के लिए बीजेपी ने जो कुछ वादे किए थे 5 साल पहले सत्ता में आने से पहले यहाँ पर, तो जो वादे हैं वो कितने हद तक पूरे हुए हैं, कितना काम बीजेपी की तरफ से हुआ है शहर में अब तक?
जहाँ तक मुझे याद है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, ये बात जो है 4 साल से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भी ये कहते रहे कि हमने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री से बात की। उनसे कई बार हमने अपील की, पत्र लिखा, लेकिन ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया और इसकी वजह से ईआरसीपी का जो काम है वो रुका है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं उनके पास आऊँ। ईआरसीपी की जहाँ हमारे राजस्थान का मुखिया कहते हैं, केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ की ईआरसीपी की एक योजना बनाई, उसमें 10% मध्य प्रदेश को, राजस्थान को देना था। 1700 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं। 700 करोड़ रुपए इनको और देना है 10 साल में। केंद्र सरकार को गारंटी दे रही है। हमारे केंद्र सरकार ने जब भी जल संसाधन मंत्रालय ने इनको बुलाया, ना ये खुद गए, ना इनके अधिकारी गए, ना इनके मंत्री गए। तो देखिए, ये पक्ष जो है वो बीजेपी का है। अशोक जी ने बताया कि उनकी तरफ से क्या कुछ मांग किए गए और क्या कुछ कमी यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से रही है। तो आइए हम रुक कर रहे हैं यहाँ पर। श्वेता सैनी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो अपने अशोक जी की बात सुनी, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने काम अटकाया है। अब आपका जवाब। नमस्कार सभी को। जैसा कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी ने बोला कि कांग्रेस ने कार अटकाया है, आप भी बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी से ऊपर उठ के यदि हम देखे जाएं तो कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार रही है जो पिछले 1 साल से 2 साल से कंटिन्यूअस हमारे धरने ज्ञापन हम कंटिन्यूअस केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये 13 जिलों में ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है उसको आप सैंक्शन करिए, लेकिन कोई भी, जबकि हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्री केंद्र में, वो राजस्थान के होने के बाद भी सुनने को तैयार नहीं है। और आने वाले समय में, इनफैक्ट आज भी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज पूर्वी राजस्थान में है वो वाटर क्राइसिस का है और ये निश्चित रूप से आगे ये क्राइसिस बढ़ने ही वाला है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को भी उतना ही सीरियस होना चाहिए। और ये बात अगर कोई बोलता है कि राज्य सरकार सीरियस नहीं है, गहलोत सरकार सीरियस नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद ही, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, शायद ही कोई मैंने बीच में नहीं बोला, कोई भी इस बात से एग्री करेगा कि गहलोत सरकार इस बात को लेके सीरियस नहीं है। हर तरह से, चाहे केंद्र में बात करने की बात हो, चाहे उस मुद्दे को सीरियसली उठाने की बात हो, प्रदेश लेवल, जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जिस तरह कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एक विरोध प्रदर्शन की बात हो, या किसी भी तरह अपनी बात को केंद्र तक पहुंचाने की बात है, कांग्रेस ने हर कदम बहुत ये रिक्वेस्ट करके रखा है कि किसी न किसी तरह केंद्र सरकार ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है वो इन 13 जिलों में लागू करे, जिससे ये जो पानी की जो किल्लत हम झेल रहे हैं और आने वाले समय में जो बढ़ने वाली है उससे जनता निजात पा सके। 3 बार विधायक बीजेपी सरकार के रहे, 1 बार भंवर जितेंद्र साहब रहे इनसे पहले। आज बीजेपी कांग्रेस के ऊपर छींटाकशी कर रही है। कांग्रेस ने हमको ये नहीं करने दिया। क्या 15 साल में क्या बीजेपी को एक बार ऐसा मौका नहीं मिला कि हमें कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए पानी के लिए? दूसरी चीज, रही बात ऐसी, अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस का कोई लीडर आकर के किसी समाज के बदतमीजी से बोल जाते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस के नेता, चाहे वो किसी भी समाज के, अपनी दुम दाब के बैठे रहते हैं। अभी की बार मैं कह रहा हूँ, हमारे बड़े भाई साहब संजय भाई साहब, माननीय सम्मान्य विधायक है शहर के, मुझे आप ये बताइए 5 साल में इस जनता के बीच कितने दिन आए? मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता उनके सामने, लेकिन एक उदाहरण देता हूं आपको। एक घोड़े की आंख की तरह जिस तरह पट्टी बंदी होती है, वो पट्टी बंदी हुई है, सिर्फ 5 आदमी सामने दिख रहे, उन्हीं को देखे जा रहे 5 साल से। क्यों? कभी आए जनता के बीच में? और आज वही चीज, अब अभी बार कांग्रेस में क्या है कि अभी जाट महासभा का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यदुवीर सिंह चौधरी साहब ब्राह्मणों के लिए आप शब्द बोलते हैं, और जो हमारे कांग्रेस के ब्राह्मण नेता है, कोई भी उस चीज पे कोई छींटाकशी नहीं करता है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पिछले लगातार 15 साल से बीजेपी का विधायक रहे। हमारे युवाओं के लिए यहाँ आज तक कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं दिया। हमने पुरजोर मांग करी, और हमारे शहर अलवर से अंतरराष्ट्रीय लेवल के कम से कम 15 खिलाड़ी हैं जो इंडिया को प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिक दाव खेल रहे। अभी बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। क्या मुद्दे हैं? सिर्फ एक है, परिवर्तन चाहिए। अब हमको बैठा दो, अब हमको बैठा दो। कोई मुद्दे ही नहीं है किसी के पास। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान चुनाव लड़ती है, उसको उस पे करती है। मैं ये नहीं कहता कोई पार्टी गलत है, लेकिन जो कैंडिडेट जिस पार्टी से आता है उसको इस शहर के लिए कुछ करना होगा, युवाओं को करना होगा। ये मैं आपके चैनल से सभी जनता को बताना चाहता हूं। बिल्कुल।
तो देखिए, युवाओं का मुद्दा आया है यहाँ पर। युवाओं के बारे में वो बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए काम करना चाहिए। चंद्रश्री, यहाँ पर अलवर की जनता हमारे साथ मौजूद है, युवा भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप ओवर टू यू, आप जरा उनसे बात कीजिए, जमीनी हकीकत क्या है, क्या मुद्दे हैं, जरा उनसे बात। बिल्कुल अंकुर, तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ बड़ी तादाद में युवा मौजूद है। आपको मौका दिया जाएगा भाई साहब, मौका दिया जाएगा, थोड़ा ठंड पाइए। तो यहाँ पर युवा बहुत मौजूद है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे युवाओं को ही है। पीछे से मेरे आवाज आ रही है कि पेपर लीक के मामले यहाँ पे ज्यादा है। उनसे जूझते हैं कि पेपर आने से पहले लीक हो जाते हैं, उम्र लोगों की निकल जाती है पेपर देते देते, लेकिन यहाँ पे समाधान नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ये काफी देर से मेरे पीछे से बोल रहे थे, मैं जरा इन्हीं से बात कर लेती हूँ। हालांकि मेरे पीछे सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी। पहले आप ही बता दीजिए कि क्यों समस्या है, इसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है और युवाओं को इससे क्या और ज्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, इन 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य खराब हुआ, लोग ओवररेज हो गए, बेचारे नौकरियां अब नहीं देख पा रहे। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि ईडी रोज छापे मार रही है, कांग्रेस के नेताओं के भी उसमें नाम है। अपराध में कांग्रेस नंबर 1 है। मेरे भाई बसपा के साथ ही कह रहे थे, तो मैं इनको बता दूं, इन्होंने एक ट्रैक की मांग की थी, वो भी संजय शर्मा ने ही बनवाया, ये शायद भूल गए। इसके अलावा संजय शर्मा से ये भी 10-5 दिन में रोज मिलते रहते हैं, पर इन्होंने जो आरोप लगाए कि संजय शर्मा जी जनता के बीच में नहीं रहते, मैं इसको बिल्कुल झूठे आरोप हैं। संजय शर्मा जी जनता के बीच में रहे, विपक्ष के विधायक के नाते जितना वो काम कर सकते थे, चाहे पानी के मामले में हो, चाहे विरोध प्रदर्शन के मामले में हो, चाहे कोरोना में, कांग्रेस का कोई भी एक नेता युवा की बात करिए। युवा की बात तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस ये बताए कि जो 19 पेपर लीक हुए उसमें युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, ये इनका कहना है कि यहाँ पे 19 पेपर जो लीक हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि उसका हर्जाना तो युवा को ही भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे टोटल। सभी के सभी, ये देखिए सारे युवा मेरे साथ है यहाँ पर, और ये भी सवाल का जवाब चाहते ही हैं और बिल्कुल इनको मिलेगा। लेकिन मैं इनसे पहले पूछना चाहती हूँ कि इनके साथ जो ये चीजें हो रही है, पेपर लीक बार बार होते हैं, उसको लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मैं इन पेपर लीक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी सब कुछ हो रहा है इसमें राजनेताओं का हाथ है, और राजनेता केवल अपने आदमियों को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, और उसके अलावा जो कुछ भी, अगर एक मिनट एक सेकंड रुक जाइए। अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चे बेचारे धूप में आए हैं अपनी बात कहने के लिए, वो नहीं कह पाएंगे ना। आपकी तो सुन ही रहे हैं, उन्हें भी तो बोलने दीजिए। बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आगे। मैं सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की हालत फिलहाल ये है कि राजस्थान में कोई भी पेपर लीक होता है तो सबसे ज़्यादा पहले खबर अदर स्टेटों में पहुंचती है, राजस्थान में नहीं पहुंचती। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि पेपर लीक तो होता है, पर जो गवर्नमेंट है और जो बाकी जो उससे जुड़े हुए आदमी हैं उस खबर को राजस्थान के लोगों को बताना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उससे राजनीति पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और फिलहाल जो सत्ता है उसमें मेरे को देखने को, ना केवल मेरे को, कई लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा कि केवल और केवल अपने हिसाब से गलत तरीके से राजनीति चल रही है। अभी जो 2021 वाली जो भर्ती आरएएस की हुई थी उसमें मैं नाम नहीं बता सकता, कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनवाया था, और वो भी एक तरीके पेपर लीक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे ये कहना है, ये स्टूडेंट है मेरे साथ और भी जुड़े हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर नेता लोग इन सब चीज़ों को छुपाते हैं और ये धांधली बड़े लेवल पे हो रही है। आपका क्या कहना है? आपके क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम रेखा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 5 साल से देख रही हूँ, मुझे कोई भी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, कोई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो कार्य चाहिए, हम युवा है, हमें रोजगार चाहिए, न कि हमें कुछ और चाहिए। और सबसे बड़ी बात पेपर लीक, इतने पेपर लीक होते हैं पूछो मत, क्योंकि हम जैसे गरीब किसान के वहाँ से आते हैं, हमारे पास ना 10 लाख रुपए है ना 20 लाख रुपए, हमारे पास सिर्फ इतना रुपए, हम कोचिंग की फीस जमा करा सकते हैं। लेकिन पेपर बोलने दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे गहलोत सर बेकार है, लेकिन वहाँ उसके नीचे जो काम करे वो बेकार है। उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया सब लोगों ने। अरे कार्य तो आप लोग कर रहे हो, गहलोत तो आदेश ही दे सकता है। जब इस बार 2023 में रीट की
वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना थी, वो कहाँ गई? 1 लाख भर्तियों का विज्ञापन दिया नहीं दिया। अब यहाँ पे इसकी जो पीड़ा है वो निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सैनी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। इनका जवाब, आपका जो सवाल है उनका जवाब हम इनसे लेते हैं आपके सामने ही। देखिए, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो गिल्टी थे उनको पकड़ा भी है। और अभी बोल रहे थे जले सिंह जी की नेता इसमें इन्वॉल्व है और ईडी के रोज छापे पड़ रहे हैं। तो ये तो सरकार की ट्रांसपेरेंसी है कि छापे पड़ रहे हैं। अपनी सरकार में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गिल्टियों को पकड़ रहे हो, तो ये तो ट्रांसपेरेंसी है। इसमें चोरी क्या है? ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर सामने आ रही है। अशोक जी भी हमारे साथ हैं, उनसे जरा जानते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, इसीलिए जो चोरियां हैं सामने आ रही है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? वो सारी ट्रांसपेरेंसी जो ये बता रहे हैं वो सारी सामने आ रही है। सेक्रेटरीट के बगल में एक अफसर के कमरे हैं, उनमें सोने की ईंटें और पैसा मिलता है। ये ट्रांसपेरेंसी तो और है क्या? भ्रष्टाचार की बात करें, एक मंत्री जी अपने यहाँ रिश्तेदारों को सबको आरएस बनवा रहे हैं। अरे इससे ज़्यादा क्या करा पाओगे आप? भ्रष्टाचार में तो आप पूरी तरह डूबे हुए हो, क्या करोगे आप बताओ? अरे कानून तो बनेगा, कानून तो आप चिंता मत करो, बदलाव आ रहा है, बदलाव आने के बाद में सब ठीक हो जाएगा, राम राज आएगा, आप चिंता नहीं करें इस बात के लिए। तो अब तो कांग्रेस जो ये झूठे वादे करती है, इसको झूठे वादे छोड़ करके, और अब इनको जनता के बीच में इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, जनहित के कोई काम भी नहीं किया इन लोगों ने। सिर्फ वादे वादे वादे, वादों के सिवाय कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और अब ये कहते हैं कि साहब मोबाइल फ्री में मोबाइल बांटे इन्होंने, कह रहे हैं, और वो कूपन दे रहे हैं आजकल कि भाई गारंटी कार्ड है, ये आपको बाद में देंगे। अरे भाई आप सरकार लाने के लिए कर रहे हैं, सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, परिवर्तन निश्चित है और होकर ही रहेगा। अशोक जी कह रहे हैं जनता गुमराह होने वाली नहीं है, परिवर्तन होके रहेगा। भ्रष्टाचार के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, सरकारी जो अधिकारी हैं, उन पे करप्शन के आरोप लग रहे हैं। हम बात करते हैं, और भी हमारे साथ लोग। मैं SR यादव, ऑफिसर ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मुझे कोई इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। ये ट्रांसपेरेंसी की बात आई, ये बिल्कुल सही है, सच्चाई है। इनकी सरकार में नहीं हुआ था क्या? हुआ था ना। बस गहलोत की बात उठा रहे हैं। इनकी ये बात, जरा तुम्हारा मुंह बोलने का नहीं है। जो एक एग्जाम्पल है, आप लोग जो 2 आंख से देख सकता है, 2 आंख से देख सकता है, उसको भी अंधा बना देते हो। कैसा होगा? जिनके मुखिया ही झूठ बोलते हो, 15 लाख का सपना दिखा दिया, किसान की आय दुगनी कर दी। आज पारदर्शिता की बात करते हैं। जिनके मुखियाओं को ये पता नहीं है शासन कैसे चलेगा, परिवार कैसा चलेगा। अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को सोचने को मजबूर कर दिया। अशोक गहलोत ने कानून बनाए, अगर कोई गलत हुआ है उसमें सुधार होगा और अशोक गहलोत की जन जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अशोक गहलोत का मुकाबला करने का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो उनको पर उंगली उठाई जा सके। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से आरोप लगाते हैं। अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजना आम जन की योजनाएं हैं, गरीब और शोषित की योजनाएं हैं। ये लोग भयभीत हैं, राज दोबारा आएगा। अशोक गहलोत गरीब और शोषितों के लिए भगवान के रूप में काम कर रहा है। आप सब लोग पीड़ित हैं। अशोक गहलोत सरकार ने जो गारंटी कार्ड्स, जो 10 प्रमुख योजनाएं जो सामने लाई थी, जो गारंटी कार्ड्स जो है वो जनता को दिए गए थे, उन गारंटी कार्ड्स का लाभ कितना मिल पा रहा है वो भी हम एक बार जानते हैं। मैडम, पहले तो जवाब मैं आदरणीय भाई साहब का दे दूं। इनके मुख्यमंत्री जी ने, जिनको यशस्वी कहते हैं, और भ्रष्टाचार के ऊपर जिन्होंने, भाई साहब सुनिए भाई साहब, इनके मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि मेरी जानकारी में आया था विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। तो भाइयों आप धैर्य रखो, मैं आपको इनसे 4 गुना कमा के दूंगा। तो कहां से कमा के देंगे? इसी भ्रष्टाचार से। जो ये सारा प्रदेश बिक गया है ना, ये आपने स्वीकार किया, आपके मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, और आपके 200 विधायकों ने जो निरंकुश भ्रष्टाचार किया है वो सारी पब्लिक जानती है। आंदोलन किया इन्होंने कब्रिस्तान के लिए। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन देखिए ठीक है, रिएक्शंस और भी सामने आ रहे हैं। 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को उसके दे रहे हैं। ये तो किसानों को ही खा गए। किसानों की जमीन इन्होंने हायर कर ली, किसानों की जमीन इन्होंने ले ली, और
एक्साइज ड्यूटी लगा दी एक मिनट आप आने दीजिए। किलो टमाटर बिक रहा था, जब 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, जब सरकार को याद नहीं आई, प्याज की फसल खराब हो गई, सरकार ने कहीं इंश्योरेंस नहीं दिया, फसल बीमा योजना में से मुख्य फसलों को हटा दिया। मेवात के एरिया में फसल एक मुख्य उपज है, जिससे बहन की शादी होती है, बुआ का भात बढ़ता है, उसको आज पीड़ित कर दिया। जातिवाद के आधार पर नेतागिरी चल रही है। लोगों को जात और धर्म के ऊपर लड़ाकर सत्ता में काबिज होना चाहते हो, आखिर कब तक चलेगा? किसान का बेटा जाग गया है और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, और सत्ता परिवर्तन में सरकार दोबारा आएगी। अशोक गहलोत का कार्य। किसानों ने 1 साल तक धरना दिया, इन्होंने 500-400 आदमी मरवा दिए किसान। आज किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ गए थे उस समय? आज ERCP योजना के लिए वो पीछे हट रहे हैं। ERCP योजना एक कांग्रेस के ही आदमी पानी थोड़ी पिएगा, हर आदमी पानी पिएगा, हर समाज का पानी पिएगा। और जो ये मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल का कांग्रेस के ही कार्यकर्ता को मोबाइल दिया है। इस प्रदेश के अंदर हर समाज के लोगों को मोबाइल दिया गया है। ये काके न्याय की बात। एक सेकंड, मोबाइल की बात हो रही है और गारंटी कार्ड्स की योजनाओं की बात हो रही है। तो मुझे जहां तक लगता है, ये कहना है कि जब गारंटी कार्ड्स जो है वो ऐन वक्त पर जब दिए गए कुछ महीनों पहले, तो यहाँ पर सवाल ये है कि गारंटी कार्ड जो है वो कुछ महीने पहले ही क्यों वितरित किए गए? क्या पहले से वो गारंटी कार्ड्स और योजनाएं उनका लाभ नहीं मिल सकता था? ये सवाल है। देखिए, ERCP मुद्दा हो गया, किसानों की बात यहाँ पर हो गई। एक और मुख्य मुद्दा जो है, चंद्रश्री, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज यहाँ पर आए और हमारे साथ देखिए युवा है, उनको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। ERCP का मुद्दा उठा है, यहाँ पर पेपर लीक। बिल्कुल यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है महिला सुरक्षा का। चंद्रश्री, बिल्कुल देखिए राजस्थान में सबसे